शिवराज और अभी भी बर्तन आ गया। अब लग रहा है सर महंगी वाली क्लास ले रहे हैं। अच्छा, अब पहले क्या लगा था, सस्ती वाली? कंप्यूटर से खुल गया था स्क्रीन पे। सर इसके एशिया और इंडिया में क्या फर्क है? इंडिया वाला लो और एशिया वाला लो, उसमें क्या फर्क है दोनों? वो एशिया में चलेगा, इंडिया में इंडिया वाला चलेगा। तो सर ये एशिया वाला है ना? क्या ये और नहीं हो? हमारा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं चलेगा, एशिया में चले जाओ। पहले यूएस से काम कर रहा था ये, पिछली साल पूरी साल यूएस से काम करा है, इस बार एशिया से काम कर रहा है। ये गंजा ना जहां मर्जी चक्री घुमाता रहता है ये। पहले मेरे में आज आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बोर्नियो की, पहले भी दिया मैंने आपको यहाँ एक रेड लाइट सी ब्लिंकिंग दिख रही है जिस पर ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। अब ये ट्यूटोरियल क्या है? दरअसल आप एक बोर्नियो परचेज कर रहे हैं, आपको कुछ भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि मैं कैसे, मेरे को अपडेट क्या करना है, इस बोर्नियो को कैसे ऑपरेट करना है। तो ट्यूटोरियल क्या है? जैसे आप एक तरीके से प्ले स्टोर से कोई गेम डाउनलोड करते हैं और उस गेम डाउनलोड करने के बाद उसका एक ट्यूटोरियल होता है कि कहाँ से बैक होगा, कहाँ से पीछे होगा, कहाँ से घूसा मारेगा, समझ रहे हैं आप? पूरी वीडियो होती है ना उसकी। ऐसे ही इसकी पूरी वीडियो बना के डाल रखी है ट्यूटोरियल कि आपको बोर्नियो कैसे चलाना है और कैसे कैसे क्या फंक्शन कहाँ से खुले। समझ में आ रही बात? बस को ऑपरेट करना नहीं सिखा रखा उससे, पूरा ऑपरेट करना सिखा रखा है। देखो ये है, अब ये हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी में तो करोगे नहीं, तुम हिंदी में भी कर लोगे। हिंदी में तो फिर वो शुद्ध हिंदी बोलेगी। देखो दिखा रहा है ना वीडियो में, पूरी इंस्टॉल करना दिखा रहा है आपको, कैसे इंस्टॉल करेंगे आप। समझ गए क्या है ट्यूटोरियल? एंटीवायरस भी डाल के रखना नहीं। इसके बाद फिर से हम आते हैं अपने मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट पे। किस पे? इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से ये अपडेट लेगा, जो भी अपडेट आए होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। निकल गया। मोबाइल सोल्यूशन पे आएंगे हम, आ गए। अब जैसे मान लो कोई ओप्पो का या वीवो का या एमआई का कोई सा भी मॉडल हम ले लेते हैं। मान लो जैसे हमारे पास XYZ कोई भी मॉडल है एमआई का जो मेरी दुकान पे रिपेयर होने आया है। MI Note 10 Redmi 9i, 9 ठीक है, Redmi 9a खोल लेते हैं हम। अब Redmi 9a का हमारे पास हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे हम, और इसमें हार्डवेयर में हम किस में फंसे हुए हैं? नेटवर्क में। तो आप देखें यहाँ पे नेटवर्क लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नेटवर्क PDF। हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे इसकी एक एक लाइन की पूरी जानकारी देखें। यहाँ से जूम करते हैं, यहाँ पर एंटीना वायर कनेक्ट होगी सर। अब यहाँ से ये लाइन किस में आई? पैरेलल में, सीरीज में? पैरेलल में है। कैसे पता लगा? जैसे आप देखेंगे दो ये कंपोनेंट है, इसमें दो बिंदु हैं, दो बिंदु के बीच में है ना कंपोनेंट, तो ये सीरीज में है। अब इसमें एक बिंदु है, ये पैरेलल, तो ये पैरेलल में। इसके टूटने से लाइन ब्रेक होगी क्या? नहीं होगी। अब इसके आगे जो लगा हुआ है वो सीरीज में है ना, अगर ये टूट गया तो लाइन ब्रेक। समझ में आ रही बात? अब देखो यहां से ये लाइन होती हुई किस में आ गई? हाँ जी, मिल गई PFO की। इस वाली पिन पे ये लाइन आ रही है, दिख गया? अब हॉट टेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हॉट टेस्टिंग में आपको देखेंगे ये रेड वाली लाइन दिख रही है आपको,
इन कंपोनेंट पे क्या लिखा हुआ है आपको? कितना वोल्ट मिलेगा इस कंपोनेंट पे आपको? 3.7 से 4.2 मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये सर ये हमें याद ही रखना पड़ेगा कि वोल्ट का, अच्छा जितने वोल्ट का वो अडेप्टर या पीसी से पावर दे रहे हो उतनी आएगी सर जी। अब यहाँ से लो एलडीओ वो सॉरी वो एचबी और एलबी निकल रहा है, दिख रहा है आपको एचबी एलबी निकलता हुआ? अभी मैंने बताया आपको हाई बैंड और लो बैंड। अब ये हाई बैंड और लो बैंड किस में जाएगा? WTR में। ये नहीं ना WTR? दिख रही है आपको WTR? अब इस WTR में भी आपको दो लाइन दिख रही होंगी सर, एक आपको 1.2 दिख रही है और एक आपको 1.8। अब जिस पे 1.8 मिलेगा ये कैपेसिटर है वो, और जिस पे 1.2 मिलेगा वो ये कैपेसिटर है। दिख रहा है साफ साफ हमें किस कंपोनेंट पे हमें क्या वोल्ट मिलेगा? अगर ये वोल्ट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब WTR ऐसी हमारा काम नहीं कर रही है। कितना इजी हुआ इससे? सर वो 1.2 है, वो तो 12 लिखा हुआ है, पॉइंट नहीं लिखा हुआ उसमें। वो 1.2 है क्या? पॉइंट नहीं लगाते सर, 1. नहीं पॉइंट नहीं लगाते इसमें, कहीं भी आपको पॉइंट लगा हुआ नहीं मिलेगा। सर जो दो वर्ड इकट्ठे लगे हुए हैं पॉइंट हमें उसमें मीटर में दिखाएगा जी। समझ में आया आपको? अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ एपीटी, इसमें 100% कहीं ना कहीं होगा। ये तो BQ है ना सर, दिख रही है आपको BQ? 4GPFO ये ना, इसमें तो एपीटी नहीं दिखती है। रेडमी 9 में है एपीटी, 9 में होगी। कितना इजी हो गया इससे? अगर हम बगैर इसके मल्टीमीटर के ढूंढते हैं तो मैक्सिमम हमारा आधा 1 घंटा खराब हो जाएगा और हमें कंफर्म भी नहीं होगा। ये 4GPFO है, ये WTR है और ये 2GPFO है। इसमें ये मिनी पावर है, वीबेट जनरेट कर रही है ना मिनी पावर। हाँ इसमें लगेगा, देखिए एपीटी। अब देखो यहां से ये वोल्ट जनरेट कर रही है ना VPH के नाम से, लिखा हुआ है एपीटी और वोल्टेज PA। PFO में PFO के लिए, किसके लिए? मैंने बताया था PFO को PA के नाम से जानते हैं बॉडी में। ये मिनी पावर है, VPH जनरेट कर रही है। पहले VPH किसके लिए गया? APT के लिए। किसके लिए गया? फिर APT ने जनरेट किया इस कॉइल से होता हुआ PFO के लिए वोल्ट। किसके लिए? आ रहा है PFO के लिए APT का, दिख रहा है आपको? यहाँ पर आपको 3.7 से 6 वोल्ट तक देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? जी यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब अगर जैसे कि एक चीज आपको दिखा रहा हूं, समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो माइंड पे प्रेशर मत लेना, ठीक है? मैं आज आपको दिखाता हूं इसमें स्मेटिक। क्या दिखाता हूं? स्मेटिक और लेआउट। जी, स्मेटिक एक वो चीज है कि जिससे आपको उस आईसी के एक एक बॉल का पता रहेगा
कि ये बोल एनसी है, ये जीएनडी है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, समझ रहे हैं? सारी जानकारी आपको इस मैट्रिक्स से मिलेगी। कौन सा कंपोनेंट पैरेलल में लगा हुआ है, कौन सा सीरीज में, कितना वोल्ट की झेलने की क्षमता है उसकी, ये भी आपको उसमें दिखेगा। तो अभी तो हमने मॉडल खोल रखा है वो है